तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। राजस्थान का दोस्तों जो अपने इतिहास पढ़ रहे हैं तो मेवाड़ वंश कर चुके हैं अपने। ठीक है, पूरा मेवाड़ वंश कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों अपने जो चौहान वंश है, शाकंभरी सांबर के चौहान और रणथंभौर के चौहान। आज अपने दोस्तों जो हाड़ौती का चौहान वंश है ये पढ़ेंगे। हाड़ौती जो कोटा बूंदी का क्षेत्र है उसे कहा जाता था। ठीक है, तो मेन कोटा बूंदी का इसमें जो क्षेत्र आएगा आपके, और बूंदी के चौहान बोल दो या हाड़ौती का चौहान बोल दो, तो दोनों एक ही बात है। इसके अलावा दोस्तों इसके सभ्यताएं वगैरह और जितने भी अभिलेख है ये सारी क्लासें हो चुकी है। आप आई बटन पे टच करोगे तो वहाँ जाके देख सकते हो, वो भी बहुत हेल्पफुल रहने वाली। पहले अपने हर चीज़ को पढ़ेंगे डीप में। इसके अलावा इसके अंदर मैं आपको जो जो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे गए ना वो भी बताता चलता हूँ। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अपने एमसीक्यू क्लास भी लेके आएंगे, उसमें भी जो रह गई है वो वहाँ पे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हाड़ौती के चौहान वंश। सबसे जो कोटा बूंदी का क्षेत्र है वही आता है। और हाड़ा चौहानों द्वारा दोस्तों यहाँ पे शासित होने के कारण इसे क्या किया जाता था, इस प्रदेश को हाड़ौती प्रदेश एक प्रकार से कहा जाता था। वैसे अगर अपने ज्योग्राफी में पढ़े तो अपने कोटा बूंदी 12 झालावाड़ पूरा इसने हाड़ौती प्रदेश में पढ़ते हैं। अब बूंदी पर प्रारंभ में है ना मीणाओं का अधिकार था। किसके? मीणाओं का। और ये बूंदी का नामकरण अगर आपसे पूछ ले किस पे हुआ तो बूंदा मीणा आता है उसके नाम पे हुआ था। ठीक है, किसके नाम पे? बूंदा मीणा के नाम पे। फिर कुंभाकालीन एक लेख आता है दोस्तों रणकपुर, इसमें बूंदी का नाम क्या मिलता है? वृंदावती मिलता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको अच्छे से करके जाना कि वृंदावती किसका पुराना नाम था? तो बूंदी का नाम था। ये पूछे जाते हैं बहुत बार। ठीक है, जैसे योद्धे गंगानगर का था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपसे अलग अलग पूछ सकता है एग्जाम में। जैसे जालोर को जाबालीपुर कहते थे, तो वैसे ही बूंदी को क्या कहते थे? वृंदावती कहते थे। अब इसके अलावा बात करें दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मीणाओं को कौन पराजित करता है? एक आता है बम्बावदे के सामंत चौहान वंशीय देवाहाड़ा। ठीक है, देवाहाड़ा आता है, ये क्या करता है? मीणाओं को, बूंदी के मीणाओं को यहाँ पे पराजित करता है। कब? 1241 ईस्वी में। और बूंदी राज्य की यहाँ पे स्थापना करता है, या कह सकते हैं कि यहाँ पे चौहान वंश की स्थापना कर देता है। अब देवा का उत्तराधिकारी आगे आता है दोस्तों समर सिंह हाड़ा। कौन आता है? समर सिंह हाड़ा। अब ये क्या करता है कि देखो यहाँ पे कोटा में उस टाइम शासक होता है कोटिया भील का। ठीक है, जो कोटिया शाखा के भील है उनका यहाँ पे शासन होता है। तो जो समर सिंह है ना इस पे अधिकार कर लेता है कोटा पे। तो कोटा बूंदी का पूरा क्षेत्र किसके? हाड़ाओं के हाथ में आ गया। अब समर सिंह का जो पुत्र है जेतर सिंह को दे देता है ये समर सिंह, इसको कोटा को जीत के किसको दे देता है? जेतर सिंह। तो अब जेतर सिंह क्या करेगा? कोटा के किले का निर्माण करवाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कोटा के किले का निर्माण किसने करवाया? तो जेतर सिंह। ठीक है, जो कि समर सिंह का पुत्र था। तो ये ध्यान रखना, ऐसे लिखा हुआ है जेतर सिंह, जेतर सिंह। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखनी है। प्रसिद्ध गुलाब महल बनवाया। तो ये सारा दोस्तों किसने? जेतर सिंह के द्वारा। अब आगे समर सिंह की बात करें तो दोस्तों इसका उत्तराधिकारी आ जाएगा। एक तो ये जेतर सिंह हो गया जिसको कोटा का दे दिया, एक आ जाएगा नापू जी। ठीक है, ये 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते यहाँ पे मारा गया अगर अपने बात करें तो। फिर यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है बरसिंघाड़ा आता है, जो बूंदी के तारागढ़, एक तारागढ़ अजमेर में, एक तारागढ़ कौन सा है? बूंदी वाला है। तो बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने कराया? कम से कम दोस्तों 10-15 बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न कि बरसिंघाड़ा ने करवाया 1354 ईस्वी में। ठीक है, और मेन अपने ये किसके लिए? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है अगर बूंदी का किला पूछ ले तो। ठीक है, इसे अविजित किला भी बोलते हैं। जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे तो इस किले की अपनों ने कहानी भी जाननी थी कि कैसे नकली दुर्ग बना के उसको जीतने की कोशिश की गई। ठीक है, लाखा के समय। अब ये ध्यान रखना बरसिंघाड़ा ने बनवाया बूंदी का तारागढ़ किला, एक तारागढ़ आपके अजमेर में भी है। तो दोनों चीज़ों में अपने को डिफरेंस लेके चलना है। अब यहाँ पे दोस्तों वीर सिंह आड़ा के समय ना महाराणा लाखा क्या करते हैं कि बूंदी पर आक्रमण करके बम्बावदा और मांडलगढ़ पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं वीर सिंह हाड़ा के समय। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है,
फिर बात करें राव सुरजनहाड़ा शासक आता है मेन 1554 से 1585 ईस्वी दोस्तों इसका क्या रहता है, शासनकाल रहता है। अब ये क्या करता है कि अब इससे पहले है ना सारा मेवाड़ के अंडर में चल रहा था काम, ठीक है। अब ये क्या है, स्वतंत्र रहने की कोशिश करता है, इनसे अलग होकर अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करता है, मेवाड़ से अलग होकर राव सुरजनहाड़ा की अगर अपने बात करें तो। और रणथंबोर पर अधिकार कर अपनी शक्ति में भी वृद्धि करता है। तो इसके अलावा जो सुरजनहाड़ा क्या करता है, रणथंबोर पे भी अधिकार कर लेता है। अब बात करें दोस्तों राव सुरजनहाड़ा की, तो यहाँ पे इस टाइम क्या है कि दिल्ली अकबर है ना 1568 में हमने देखा था कि जिसने चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया था, इसके आसपास के क्षेत्रों पे। अब यहाँ पे अकबर घेरा डाल लेता है रणथंबोर पे, तो रणथंबोर इसके हाथ में था। तो यहाँ पे राव सुरजनहाड़ा क्या करता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है, किसकी, अकबर की, ठीक है। और ये करने के बाद अकबर इसे क्या देता है दोस्तों, यहाँ पे राव राजा की उपाधि देता है और 5000 का मनसब देता है। तो अकबर के द्वारा किस हाड़ौती के चौहान शासक को राव राजा की, या कह सकते हैं कि किस चौहान शासक को राव राजा की उपाधि दी गई, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो राव सुरजनहाड़ा, ठीक है। इसीलिए ये क्या लगाने लग गया, राव। अब इसके बाद बात करें दोस्तों बूंदी के निकट 26 परगने व बनारस के निकट के 26 परगने जागीर के रूप में दे दिए अकबर ने इसे। इसके अलावा उसको सूबेदारी भी दी बनारस व चुनार की, ठीक है। मेन इस ये क्या करता था अकबर, उस टाइम पे कोलकाता की साइड अभियानों पे बहुत भेजता था, आमेर के शासकों को भी भेजता था। अब द्वारकापुरी में उसके द्वारा निर्मित रणछोड़ जी का मंदिर यहाँ पे प्रसिद्ध है। अगर अपने बात करें तो द्वारकापुरी में जो रणछोड़ जी का मंदिर है इनके द्वारा बनाया गया। और कई इमारतें, जलाशय, ठीक है, बहुत सारे घाट भी बनवाए बनारस में। अगर अपने बनारस में बात करें तो यूपी में जो रणछोड़ का मंदिर मिलेगा इनके द्वारा ही बनाया गया था, राव सुरजनहाड़ा के। और बनारस में ही दोस्तों 1585 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है आपसे, तो किस चौहान शासक की बनारस में ही मृत्यु हुई, तो राव सुरजनहाड़ा, राव राजा की उपाधि दी किसने दी, ठीक है, और किस शासक को दी, किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर बात करते हैं राव भोज की, तो इसका शासनकाल 85 से 1607 ईस्वी रहता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी क्या करता है दोस्तों, उड़ीसा, गुजरात, इस सारे अभियानों पे जाता है मुगलों के साथ, ठीक है, और कुछ नहीं है। फिर राव रतन सिंह आता है दोस्तों, इसका शासनकाल यहाँ पे रहता है 1607 ईस्वी से 1631 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। अब जहांगीर क्या करता है, इसे 5000 का मनसब देता है। अब इसे 2 उपाधि मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है, रामराज की क्योंकि ये न्यायप्रिय था, सर बुलंद राय क्योंकि चित्रकला प्रेमी होने के कारण। तो ये भी ध्यान रखना कि सर बुलंद राय रामराज की उपाधि राव रतन सिंह को मिली। और सर बुलंद राय की क्यों मिली, क्योंकि ये चित्रकला प्रेमी था। और खुर्रम के विद्रोह को दबाने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो समकालिक इसके शासक कौन आ गया, जहांगीर आ गया, ये पूछ सकते। अब इसके रतन सिंह ने अपने लड़के गोपीनाथ की हत्या करने वाले ब्राह्मणों को भी दंड नहीं दिया, ठीक है। तो इसीलिए इसे न्यायप्रिय भी कहा गया, क्योंकि देखो क्या है कि जो इसका पुत्र था वो भी यहाँ पे दुराचारी था। फिर 1631 में बुरहानपुर में ही दोस्तों राव रतन सिंह की क्या है, मृत्यु हो जाती है। फिर आता है राव शत्रुसाल, जिसका शासनकाल 1631 से 1658 ईस्वी के आसपास रहता है, ठीक है। ये राव रतन सिंह का तो क्या था, पोता था, राव रतन सिंह का पोता था। अब जो शाहजहां आता है इसे राव की पदवी दे देता है। तो राव राजा की तो किसको मिली, अकबर ने दी थी सुरजनहाड़ा को। अब राव की पदवी इसे कौन देता है, ये देता है शाहजहां। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, शाहजहां देता है 3000 जात 2000 सवार का, इसे मनसब भी देता है, ठीक है। और अच्छे तरीके से इसको क्या सम्मानित करता है। इसके अलावा जो सूजा के विरुद्ध इसे भेजा, ठीक है। 1660 में चाकण के घेरे में ये मिर्जा राजा जय सिंह के साथ भी गया था शत्रुसाल, ठीक है। और औरंगाबाद के फौजदार के रूप में भी ये कार्य कर चुका है। जो बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना कि इसको राव की पदवी किसने दी, शाहजहां को, बस इतना इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं राव भाव सिंह आता है, जिसका शासनकाल 1658 से 1682 ईस्वी तक रहता है, ठीक है।
तो जो भाव सिंह है ना दोस्तों, ये क्या है कि औरंगजेब ने प्रारंभ में इसे मान्यता नहीं दी थी, बाद में इसके विरुद्ध मुगल सेना भी भेजी थी, और खातौली में दोस्तों इसको पराजित भी कर चुका है औरंगजेब भाव सिंह को। ठीक है। और आग बाद में इसका पता नहीं क्या मन बदला, आगरा बुलाकर इसको 3,000 जात व 2,000 का मनसब भी दिया, पूरा अच्छे तरीके से इसको सम्मानित किया। ठीक है। ये भी फौजदार के रूप में यहाँ पे कार्य करता है। फिर आता है राव अनिरुद्ध 1682 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये शासक, जब भी बूंदी का चौहान पढ़ोगे तो राव अनिरुद्ध इम्पोर्टेंट है। इनकी पत्नी आती है दोस्तों नाथावती। ये क्या करती है, रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाती है। तो रानी जी की बावड़ी कहाँ पे है, बूंदी में। निर्माण कौन करवाया, नाथावती ने, जो कि पत्नी किसकी है, अनिरुद्ध की है। पुत्र आता है जोध सिंह हाड़ा, बूंदी में जैत सागर तालाब में गुणगौर के अक्षर पर। अब यहाँ पे इसका पुत्र आता है जोध सिंह हाड़ा। ठीक है दोस्तों, ये अनिरुद्ध के समय की यहाँ पे घटना है। अब ये भी क्या है कि अनिरुद्ध औरंगजेब के दक्षिण अभियानों में भी गया था। ठीक है, सेम वही। फिर जोध सिंह हाड़ा क्या है कि 1706 ईस्वी की बात है, बूंदी के जैत सागर तालाब कहाँ पे है, बूंदी में। तो गणगौर के अवसर पर नाव की सवारी करते समय अपनी पत्नियों और गणगौर की प्रतिमा को लेकर ही यहाँ पे डूब गया। ठीक है, तभी बोलते हैं कि हाड़ो ले डूब्यो गणगौर। अनिरुद्ध अपने धाई भाई देवा की स्मृति में, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। सभी को आपको एग्जाम में पूछा गया होगा कि 84 खंभों की छतरी कहाँ है, अपने करके आते हैं कि बूंदी है, सही है बिल्कुल। अब 84 खंभों की छतरी किसके याद में बनाएगी, तो इसने अपने धाई भाई देवा के दोस्तों स्मृति में अनिरुद्ध ने बनवाई थी। तो ये भी ध्यान रखना है कि साथ में किसकी याद में बनवाई, किसके द्वारा बनेगी, तो राव अनिरुद्ध के द्वारा यहाँ पे बनवाई जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 84 खंभों की छतरी। फिर बात करते हैं राव राजा बुद्ध सिंह। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध में दोस्तों ये बहादुर शाह का साथ देता है। अब वीरता से प्रसन्न होकर महाराव राणा, अब इसे कौन सी उपाधि दे दी, महाराव राणा की उपाधि दे दी बहादुर शाह ने। ठीक है, राव राजा बुद्ध सिंह को। अब इसके अलावा बात करें तो जयपुर नरेशवाई जय सिंह से झगड़ा हो जाने पर जय सिंह ने बुद्ध सिंह को हटाकर दलेल सिंह को यहाँ पे बूंदी की गद्दी पे बिठा दिया था। अब इसका क्या कि आमेर के शासक से थोड़ा अनबन हो गई, तो यहाँ पे दलेल को बिठा दिया गया था। फिर यही कारण बना कि 1734 में मराठों को राजस्थान में प्रवेश करना पड़ा, क्योंकि इसने क्या है कि फिर मराठों की सहायता ली, क्योंकि बुद्ध सिंह की पत्नी ने होलकर को राखी भेजी और उन्हें बूंदी आमंत्रित किया। फिर वापस अपना राज्य प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या है कि मराठों की यहाँ पे सहायता ली। ठीक है, तो ये वही बात लगेगी, बूंदी की गद्दी पे बिठा दिया गया दलेल सिंह को। अब इनकी पत्नी होलकर को राखी भेजती है और यहाँ पे मराठों की सहायता लेती है। अब बुद्ध सिंह के शासनकाल में जो शासक आता है ना, फर्रुख सैयद, ये बूंदी का नाम बदल कर क्या कर देता है, फर्रुख का बात है। ये पूछ सकता है कि यहाँ पे बूंदी का नाम किसने बदला, फर्रुख सैयद ने अपने नाम पे रख दिया इसने। फिर दलेल सिंह आता है दोस्तों। ठीक है, दलेल सिंह की बात करें तो जय सिंह द्वारा मनोनीत था, पुत्री का विवाह दलेल सिंह से किया। तो यहाँ पे सवाई जय सिंह है, ये अपनी पुत्री का विवाह क्या कर देता है, दलेल सिंह से कर देता है, कृष्णा का विवाह। 1734 में हुडा सम्मेलन में भाग लिया, वो दलेल सिंह ही था, बूंदी का शासक। अब दोस्तों शासक आता है नेक्स्ट उम्मेद सिंह, 1748 से 71। कोटा के शासक और महाराव होलकर की सहायता से बूंदी की गद्दी वापस प्राप्त की मराठों की सहायता से। श्री जी के नाम से इसे जाना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। श्री जी के नाम से कौन जाना जाता है, तो राव उम्मेद सिंह को जाना जाता है। और ये ध्यान रखना, उम्मेद सिंह ने बूंदी के तारागढ़ किले में चित्रशाला का निर्माण करवाया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चित्रशाला का निर्माण तारागढ़ किले में उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा स्वयं की सोने की मूर्ति बनाकर उसका अंतिम संस्कार भी करवा दिया इसने, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसने क्या किया, खुद की सोने की मूर्ति बनवाई और खुद को ही मरते हुए देख लिया, मतलब उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। तो ऐसा शासक पूछ सकता है आपसे, तो उम्मेद सिंह। विष्णु सिंह आता है फिर इसके बाद दोस्तों, जो कि 1771 से 1821 ईस्वी तक रहता है। अब इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, क्या,
1818 ईस्वी की अंग्रेजों के साथ संधि जब हो रही थी या अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, तो वो शासक कौन था? तो विष्णु सिंह आ रहा था, या बिशन सिंह बोल सकते हैं, बिशन सिंह या विष्णु सिंह। हाड़ौती का कौन सा शासक था 1818 की संधि के तहत? तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद 57 की क्रांति के समय शासक कौन था? फिर आपके दोस्तों राम सिंह आ जाता है, जो 1857 की, बस इतना याद रखना है इसमें कि 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था? तो राम सिंह हाड़ा आ जाता है। अब राम सिंह के समय दोस्तों क्या है कि ठाकुर बलवंत सिंह जयपुर से तीज की प्रतिमा यहाँ पे क्या लाए थे? बूंदी लाए थे। तीज की प्रतिमा बूंदी लाए जयपुर से। ठीक है, राम सिंह द्वितीय के समय ही, इनके समय वंशवास के अगर सूर्यमल मिश्रण भी यहाँ पे इन्हीं के समय हुए। ठीक है, इसके बाद बात करें तो राम सिंह ने विलियम बेंटिक के अजमेर दरबार में भी ये भाग लेता है। फिर रघुवीर सिंह, ईश्वरी सिंह, ऐसे इसके चलते गए। तो मेन इतना ही था इसमें बूंदी के, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। मेन यही याद रखना कि 57 के समय शासक कौन था, 1818। जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई है वही, ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाना आपको। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अगर आपको हमारी दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।